आगे लिखा है 16वें वचन में, जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। तो ये मरे हुए क्या हैं? जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, या हम कहें परमेश्वर की आज्ञा पालनता से भटक जाए, तो उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। तो ये मरे हुए क्या हैं, हम अच्छी तरह से समझते हैं। नए नियम के अंदर पौलुस ने जीवित लोगों को, जो पाप से मुक्त हो गए हैं, जिन्होंने पश्चाताप कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, उन्हें जीवित लोगों में रखा है। और जो पाप की गुलामी में है और जो पाप की दासुता में है, उन्हें मरा हुआ कहा गया है, आत्मिक रूप से मरा हुआ कहा गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को हम उत्पत्ति की पुस्तक में भी पढ़ते हैं। प्रभु ने, परमेश्वर ने आदम से कहा कि तू यदि इस फल को खाएगा तो उसी दिन मर जाएगा। तो हम देखते हैं वो उस दिन तो नहीं मरा था, वो तो 930 साल के बाद जो है मरा था। तो यहां पर परमेश्वर ने क्या कहा, तो जो लोग पाप में पड़ जाते हैं वो आत्मिक रूप से मर जाते हैं, तो उनकी गिनती जो है मरे हुओं में शामिल होती है। तो आदम और हव्वा उसी वक्त आत्मिक रूप से मर गए थे, और यही कारण था कि उनकी जब आत्मिकता उनके अंदर से खत्म हुई और संसारिक सृष्टि की जो बातें उनके अंदर जब आई हैं, तब वो परमेश्वर से छिपने लगे, उन्हें शर्म भी आने लगे, अपने नंगेपन के होने का एहसास भी हो गया। तो उसी दिन वो मर गए थे, उसी दिन मरे हुओं में वो शामिल हो गए थे। तो यहां पर जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो हमें इस बात से पता लगता है कि जो लोग परमेश्वर के विरोध में हैं, फिर उनका ठिकाना पापियों के बीच में, या जो पाप में ग्रसित लोग हैं उनके बीच में होता है, और जो पाप में ग्रसित हैं उन्हें मरा हुआ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 17वें वचन में, जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। तो यहां पर इस वचन का क्या मतलब है? राग रंग क्या है? राग रंग मेरे प्यारे बहनों, हम इंग्लिश, माफ कीजिएगा, हम नए नियम में पढ़ते हैं लीला क्रीड़ा को। लीला क्रीड़ा यानी कि महफिल सजाना। आपने देखा होगा रंगारंग कार्यक्रम किए जाते हैं, बहुत सारे जो दुनियावी लोग हैं वो जो औरतें हैं उन्हें नचवाते हैं, और मुजरा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो महफिल सजाना और इस प्रकार की घृणित पार्टियां करना, इन्हें राग रंग कहा जाता है। और सामान्य भाषा में कहें अय्याशी जिसे हम कहते हैं, उसको करना होता है। तो यहां पर जो व्यक्ति इस प्रकार के शौक रखता है वह कंगाल हो जाता है। और दाख मधु पीने वाला यानी कि जो शराबी होता है, तेल लगाने वाला यानी कि जो अपने शरीर के ऊपर जो बहुत सारे स्टेटस और बहुत सारी भव्यता पर जो खर्च करता है, वो भी धनी नहीं होता है। तो यहाँ पर ये बात दोनों बातों में लागू होती हैं, दुनियावी बातों में भी लागू होती हैं और आत्मिक बातों में भी लागू होती हैं। यदि हम इनमें हैं तो वैसे ही हम आत्मिक रूप से निर्धन हैं, हमारे पास कोई भी स्वर्गीय धन नहीं है। और एक बहुत पुरानी कहावत है, हम देखते हैं कि कहते हैं कि अगर किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो उसके बच्चे को गलत रास्ते पर, गलत बातों में डाल दो तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो हम देखते हैं इन चीज़ों में बहुत सारे लोग अपने पैसे को, अपने रुपयों को बर्बाद करके कंगाल हो चुके हैं। तो ये दुनियावी रूप से भी हमें एक शिक्षा देता है, और आत्मिक रूप से भी ये शिक्षा देता है कि जो लोग दिखावे में जीते हैं, जो लोग अय्याशी में जीते हैं, जो लोग राग रंग में जीते हैं, वो कभी भी धनवान नहीं हो सकते, चाहे वो आत्मिक धनवान होना हो, चाहे वो सांसारिक धनवान होना हो। आगे 18वें वचन में लिखा है, दुष्ट जन धर्मी की छिड़ौती ठहरता है और विश्वासघाती सीधे लोगों के बदले दंड भोगते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को पढ़ के हम समझ नहीं पाते हैं कि कैसे कोई दुष्ट जन एक जो धर्मी जन है उसकी छिड़ौती ठहरता है, कैसे दुष्ट जन के कारण एक धर्मी की छिड़ौती होती है, और कैसे विश्वासघाती सीधे लोगों के बदले में दंड भोगता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रक्रिया सीधी परमेश्वर के न्याय की प्रक्रिया को दिखाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ दो लोगों के विषय में बात की जा रही है, एक अधर्मी और एक जो है धर्मी, एक विश्वासघाती और एक जिसके साथ विश्वासघात किया गया हो। तो जब दुष्ट जन धर्मी जन पर उत्पीड़न करता है, तो एक तो उत्पीड़न करने वाला हो गया और एक उत्पीड़न सहने वाला हो गया, यानी कि विक्टिम हो गया। एक विश्वासघाती हो गया जिसने विश्वासघात किया है, और एक विश्वासघात को सहने वाला यानी उस पीड़ा को सहने वाला विक्टिम हो गया। तो ये न्याय की प्रक्रिया को दिखाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब दुष्ट जन किसी धर्मी जन पर विपत्ति डालता है तो परमेश्वर जब न्याय करेगा तो उस धर्मी जन का, उस दुष्ट के द्वारा जो विक्टिम बना है, जो वो पीड़ित हुआ है,
उसके द्वारा वो नम्र दिल के साथ उसका न्याय करेगा कि इसके साथ ये चीज हुई थी, यानी कि जिसे कहते हैं ना कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट देगा, और कॉम्प्लीमेंट देगा उसको, उसके कुछ चीजों को उसके लाइफ में जो ऐसी होंगी उन्हें क्षमा करेगा, ये देखते हुए कि इस व्यक्ति ने एक दुष्ट के कारण अपने जीवन के अंदर एक उत्पीड़न को सहा, एक विश्वासघाती के कारण इस व्यक्ति ने विश्वासघात को सहा। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब उत्पीड़न में होते हैं या हम विश्वासघात में पड़ते हैं, कोई हमारा विश्वासघात करता है, तो हम क्या करते हैं, चिढ़ जाते हैं, कभी कभार अपने रास्ते से भी भटक जाते हैं, लेकिन बाद में हम अपने सही मार्ग को पकड़ते हैं, परमेश्वर से पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर हमारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए ही हमारे साथ न्याय करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि कोई बहुत धनवान और बहुत ही लग्जरियस की लाइफ जी रहा है, तो उसका जो न्याय है वो बड़ी कठोरता के साथ होगा, उसकी एक एक चीज को बारीकी से देखा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे यहां सब कुछ मुहैया कराया था। लेकिन एक निर्धन है, एक विक्टिम है, जिसने उत्पीड़न को सहा, जिसने विश्वासघात को सहा, जिसने गरीबी को सहा, बहुत सारी चीजों को सहा, तो परमेश्वर उसी हिसाब से न्याय करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम मनुष्य होकर जब न्याय किसी का सच्चाई से करते हैं, तो ये सारी चीजें देखते हैं, वक्त और हालातों को मद्देनजर रखते हुए जो जज होते हैं वो फैसला सुनाते हैं, वैसे ही वक्त और हालातों को मद्देनजर रखते हुए परमेश्वर न्याय करेगा, और हमारा तो न्याय हमारा प्रभु यीशु मसीह करेगा, तो वैसे ही वो अनुग्रह के साथ करेगा। तो इस कारण से हम हमारे बहुत सारी बातों को परमेश्वर इग्नोर कर देगा उस दुष्ट के द्वारा, हमें उत्पीड़न करने के द्वारा, और विश्वासघाती हमारे बदले के जो हमारी भी जो गलतियां होंगी, यदि हम विश्वासघात में ठेस हमें पहुंची, हम विक्टिम बने, तो हमारी भी बहुत सारी गलतियों का दंड उसी को दिया जाएगा, उसको डबल परमेश्वर वहां पर दंडित करेगा। तो इस वचन का मतलब हमें यही